और लॉन्डो तो एपिसोड 42 की शुरुआत होती है। और हाँ सॉरी, ये एपिसोड 42 का नोबल नहीं आ पाया, ठीक है। लेकिन जो एपिसोड 43 का नोबल आएगा ना, उसमें अपन दोनों एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो एपिसोड 42 की शुरुआत होती है और हमें मूवान और वांगलिंग को बताया जाता है, जो कि आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, जहाँ पर मूवान को पता लग जाता है और हमारा वांगलिंग में मूवान को सारी बातें बता देता है कि जो उसकी बॉडी है ना, वो ओरिजिनल बॉडी नहीं थी जिसे तुम पहले देखती थी। वो एक बंदा था जिसका नाम था माई लियान। तो वो उसकी बंदी थी। वो क्या है ना कि मैंने एक फाइट लड़ी थी जिसमें मेरी एक बॉडी नष्ट हो गई थी, जिस वजह से मुझे उस बंदे की बॉडी लेना पड़ा था। अब यहाँ पर हमारा वांगलिंग चलता है तो सब कुछ मूवान को बता देता है। मूवान भी समझ जाती है। मूवान चलती है तो वांगलिंग से कहने लगते है कि हाँ, कुछ तरीके हैं जिन तरीकों की सहायता से तुम नाशिंग शोर लेवल पर पहुंच सकते हो, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। मूवान चलती है तो हमारे वांगलिंग को कुछ गोलियां दे देती है और कहने लगती है कि मैं तुम्हें नाशिंग शोर लेवल पर पहुंचाने की कोशिश करती हूँ। अब भाई साहब, हमारा वांगलिंग चलता है तो यहाँ से जाने लगता है, लेकिन इतने में उसे कुछ याद आ जाता है कि उसके पास बहुत सारी जड़ी बूटियां और तरह तरह के आइटम है। इसलिए हमारा वांगलिंग चलता है तो एक बैग मूवान को बताने लगता है कि इसमें बहुत सारी चीजें हैं जिनका उपयोग कर तुम शायद कोई पावरफुल चीज बना सकती हो, इसलिए इसे रख लो। अब जैसे ही हमारा वांगलिंग कहता है ना, तो मूवान उसके अंदर देखने लगती है बैग के अंदर। इतने में मूवान को दिखता है कि बैग के अंदर बहुत सारे तरह तरह के ट्रेजर उपलब्ध हैं और तो और ये ट्रेजर बहुत ही ज्यादा रियल है। इतने में मूवान की नजर एक कढ़ाई पर जाती है तो मूवान चलती है तो उस कढ़ाई को तुरंत बाहर निकाल लेती है। अब जैसे ही मूवान इस कढ़ाई को दिखती है ना, तो वो हैरान हो जाती है कि ये कढ़ाई तुम्हारे पास कहाँ से आ गई। वांगलिंग चलता है तो कहने लगता है कि इसे तो मूवान एक लड़की से लिया था। मूवान चलती है तो इस कढ़ाई के बारे में बताने लगते हैं कि वांगलिंग, अब पता नहीं मूवान हमारे वांगलिंग को वांगलिंग ही कहती है या फिर एजी या फिर ओजी क्या कहती है, ये पता नहीं है, ठीक है। मूवान चलती है तो वांगलिंग से कहने लगती है ये कढ़ाई बहुत ही ज्यादा खास है, लेकिन इस कढ़ाई से भी ज्यादा खास इस कढ़ाई पर जो पीली पट्टी पड़ी हुई है ना, बोला जाए तो पीले कलर की जो लेप लगा हुआ है, ये ज्यादा खास है। और जितना मैं जानती हूँ इस कढ़ाई के अंदर एक बहुत ही पावरफुल गोली होगी जो तुम्हें बहुत ही आसानी से नाशिंग शोर लेवल पर पहुंचा सकती है। अब भाई साहब, जैसे हमारा वांगलिंग यहाँ पर मूवान की बात सुनता है ना, तो वो हैरान हो जाता है कि उसके पास एक ऐसी चीज है जिसकी सहायता से वो नाशिंग शोर लेवल पर पहुंच सकता है। लेकिन इतने में मूवान चलती है तो वांगलिंग को और भी बताने लगती है कि तुम्हें इतना भी खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कढ़ाई है ना, इस पर जो पीली कलर की पट्टी है, इसे इतनी आसानी से नहीं खोला जा सकता। और तो और अगर हमने जबरदस्ती भी इस कढ़ाई को खोलने की कोशिश की या फिर इसे तोड़ा, तो इस कढ़ाई के अंदर जो गोली है ना, वो भी नष्ट हो जाएगी। तुम चिंता मत करो वांगलिंग, मैं इसके बारे में कुछ सोचती हूँ कि इसे कैसे खोला जाता है, क्योंकि इसके खोलने के तरीके समय के साथ पूरी तरीके से नष्ट हो चुके हैं। अब मैं थोड़ी बैक स्टोरी बता देता हूँ कि भाई ये कढ़ाई है ना, जो एंशिएंट टाइम की है, और इस कढ़ाई के अंदर अगर अपन एक रैंक 2 की गोली रख देना लगभग 100 सालों के लिए, तो वो अपने आप बदलकर, मतलब कि जितना समय तक इस कढ़ाई में वो गोली रखी रहेगी ना, तो इस पीली पट्टी की सहायता से उस गोली का रैंक बढ़ता रहेगा। तो मूवान यहाँ पर अंदाजा लगा लेती है कि कम से कम इस कढ़ाई को बंद हुए 100 सालों से ज्यादा समय हो गया है। उम्मीद है समझ गए होंगे। अब इसके बाद मूवान चलती है तो वांगलिंग को यहाँ से भेज देती है, क्योंकि मूवान जानती है कि अगर उसे किसी ने यहाँ पर वांगलिंग के साथ देख लिया तो अच्छे भले में फैक्ट में प्रॉब्लम आ जाएंगी उसके और वांगलिंग के लिए। अब इतने में सीन से पुता और वांगलिंग को बताया जाता है, जो कि अपने मोती के अंदर आकर लगातार गोलियों को खाता जा रहा है, क्योंकि मूवान ने हमारे वांगलिंग को बहुत सारी गोलियां दी थी और इन गोलियों की सहायता से हमारे वांगलिंग के शरीर में जो भी पहले इंजरी वगैरह रही होंगी ना, वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है। और तो और जो आध्यात्मिक शक्तियां, मतलब कि स्पिरिचुअल शक्तियां और भी अच्छी तरीके से महसूस होने लगती हैं। अब इसी के साथ सीन से होता है और दोबारा से हमें मूवान को बताया जाता है, जो कि मस्त तरीके से किताबों में खाल रही होती है कि उसे उस फर्नेस को खोलने का कोई तरीका मिल जाए। और काफी देर तक मेहनत करने के बाद मूवान को एक तरीका मिल भी जाता है, लेकिन इतने में मूवान को महसूस होता है कि उस पर कोई नजर रख रहा है। इसलिए भाई साहब मूवान चलती है तो यहाँ पर बहुत सारी किताबों को इधर उधर पलटने लगती है, इधर ढूंढना उधर ढूंढना, ऐसा करना वैसा करना, और भाई साहब किताबों को मिटाल मटूल कर यहाँ से चली जाती है। अब इतने में हमें दो बंदों को बताया जाता है जो कि मूवान पर नजर रखे हुए होते हैं। ये दो बंदे हैरान हो जाते हैं कि मूवान यहाँ पर आखिरकार मतलब कि कौन कौन सी किताबें पढ़ रही थी। इतने में हमें उसी बंदे को बताया जाता है जो मूवान से शादी करना चाहता है। ये बंदा चलता है तो इन दोनों से पूछने लगता है, लेकिन ये दोनों बंदे कुछ भी नहीं बता पाते। इसलिए बंदा गुस्सा हो जाता है कि किन गधों को मैंने यहाँ पर मूवान की जासूसी करने के लिए भेजा दिया। अब भाई साहब ये बंदा चलता है तो इन दोनों को डांटने लगता है कि क्या बकवास है, और तो और एक पावरफुल शक्ति से बेब से भी इन पर अटैक कर देता है। लेकिन इतने में यहाँ पर एक और घुसड़ बुढ़ा आ जाता है और वो इस लाल बालों वाले इंसान को समझाने लगता है कि क्या बकवास है, तुम इन छोटे मोटे डिसाइबलों, बोला जाए तो स्टूडेंटों के पीछे क्यों पड़ी हुई हो। ये बुढ़ा चलता है तो सबसे पहले दोनों स्टूडेंटों को यहाँ से बाहर भेजा देता है कि बाहर जाओ। दोनों स्टूडेंट चलते हैं तो यहाँ से पूछ पटाकर भाग जाते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर इन दोनों के पीछे आपस में बातचीत होने लगती है। यहाँ पर जो लाल बालों वाला आदमी चलता है तो अपने फादर से कहने लगता है कि फादर कुछ दिनों बाद मूवान के साथ मेरी शादी होने वाली है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मूवान के साथ कोई बड़ा, बोला जाए तो पावरफुल
इंसान है और उससे मैं बिल्कुल भी नहीं जीत सकता, लेकिन मैं उसे मरा हुआ देखना चाहता हूँ। अब भाई साहब जैसे यहाँ पर ये लाल वालों वाला बंदा कहता है ना, तो उसका फादर कहने लगता है कि बेटा टेंशन मत लो, फिलहाल के लिए तुम्हें अपनी कल्टीवेशन और अपनी शादी पर ध्यान देना चाहिए। अगर मूव ऑन का कोई भी साथी या फिर कोई भी बंदा बीच में आया तो मैं उसे खत्म कर दूंगा। अब भाई साहब यह कहते ही सीन शिफ्ट होता है और हमें मूव ऑन को बताया जाता है, जो कि बहुत सारी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल कर जो फर्नेस था ना उसे खोलने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो जितना भी कोशिश करे ये फर्नेस खुल ही नहीं रहा। इतने में मूव ऑन को संभावना होती है कि यहाँ पर कोई आ रहा है, इसलिए मूव ऑन चलती है तो तुरंत इस फर्नेस को अपने बैग में भर लेती है। इतने में हम यहाँ पर उसी लाल वालों वाले बंदे को देखते हैं जो कि यहाँ पर आ चुका था। अब जैसे ये यहाँ पर आता है ना तो ये मूव ऑन से बातचीत करने लगता है। मूव ऑन चलती है तो उसे डांट देती है कि फिलहाल के लिए मैं कल्टीवेशन करने में फोकस कर रही हूँ, इसलिए तुम यहाँ से जा सकते हो। ये बंदा चलता है तो ये मूव ऑन से कहने लगता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि उस रात को जो बंदा तुमसे मिलने के लिए आया था वो कौन है। मूव ऑन चलती है तो उसे डांटने लगती है कि क्या बकवास है, क्या आप तो मेरी पर्सनल चीजों को जानने में भी इंटरेस्ट रखते हो। ये लाल वालों वाला बंदा चलता है तो ये भी मूव ऑन को अपने खानदानी कड़ा देने लगता है कि ये कड़ा मेरी दादी अम्मा ने दिया है, इसे तुम पहन लो। लेकिन मूव ऑन चलती है तो इस कड़े की ओर देखती भी नहीं है, जिस वजह से ये लाल वालों वाला आदमी चलता है तो गुस्सा हो जाता है और यहाँ से चला जाता है। अब जो बाहर आते ही बहुत सारे जो भी इसके पावरफुल स्टूडेंट वगैरह थे ना, उन्हें मूव ऑन की सुरक्षा में लगा देता है कि कोई भी बंदा यहाँ पर आए या फिर मूव ऑन यहाँ से जाए तो पल पल की खबर मुझे मिलनी चाहिए। अब भाई साहब यह कहकर ये बंदा यहाँ से चला जाता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें वांग लिंग को बताया जाता है जो कि मस्त तरीके से अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है और फाइनली बहुत देर तक ट्रेनिंग करते रहने के बाद हमारा वांग लिंग चलता है तो ब्रेक थ्रू कर लेता है। बोला जाए तो अब सिर्फ हमारे वांग लिंग को एक लेवल जंप करना है और सीधा नर्सिंग शोर लेवल। और हाँ यार, कल्टीवेशन की एक वीडियो बनाना है, देखता हूँ कब टाइम मिलता है, नहीं बहुत जल्द आएगी, ठीक है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और वांग लिंग चलता है तो बाहर आ जाता है अपने मोती से। यहाँ पर हमारे वांग लिंग को उसके मास्टर देखने को मिलते हैं, जो कि एक टोकन हमारे वांग लिंग को दे रहे होते हैं। वांग लिंग चलता है तो इस टोकन को लेकर देखने लगता है। ये टोकन मूव ऑन का था और इस टोकन में लिखा था कि उस लाल वालों वाले इंसान ने मेरे ऊपर काफी ज्यादा सुरक्षा बढ़ा दी है, इसलिए अब मैं उस फर्नेस को खोलने के लिए जड़ी बूटियों का इस्तेमाल नहीं कर सकती, इसलिए तुम्हें ही इन सारी चीजों का इंतजाम करना होगा। अब भाई साहब जैसे वांग लिंग इस लेटर को पढ़ता है ना, तो इसमें और भी ज्यादा जानकारी लिखी हुई होती है कि जो क्लाउड स्काई सेक्ट है ना, इसमें एक जगह है यहाँ से तुम्हें एक टोकन लाना, लेकिन संभल कर, वो टोकन बहुत ही ज्यादा सुरक्षा में रखा गया है। अब भाई साहब जैसे वांग लिंग ये पढ़ता है ना तो वो समझ जाता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें एक टावर टाइप का कुछ बताया जाता है जहाँ पर हमारे वांग लिंग को वो टोकन मिलने वाला था। अब जैसे हमारे वांग लिंग की ओरिजिनल बॉडी यहाँ पर आती है ना, तो वो तेजी से आगे बढ़ने लगती है जहाँ पर उसे टोकन मिलने वाला था। लेकिन इतने में यहाँ पर बहुत सारे फॉर्मेशन एक्टिव होते हैं और हमारे वांग लिंग को आपस में बांध लेते हैं। अब जब फॉर्मेशन जब हमारे वांग लिंग को बांध लेते हैं ना, तो यहाँ पर जो इस टावर की रक्षा करता था ना, वो एक एल्डर प्रकट होता है और बिना कुछ कहे सीधा हमारे वांग लिंग पर हमला करने लगता है कि तू मेरे होते हुए यहाँ पर इस टावर में चोरी करने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल नहीं, मेरे होते हुए कोई भी इस टावर में चोरी नहीं कर सकता। और तेजी से हमारे वांग लिंग पर हमला करने लगता है, लगे तेरी। अब इनके बीच आपस में फाइट को बताया जाता है। यहाँ पर हमारा वांग लिंग इस बुड्ढे से लड़ते लड़ते उसका आधा अधूरा मास्क भी टूट गया था, लेकिन फाइनली हमारा वांग लिंग चलता है तो इस बुड्ढे को इसी के ट्रेजर में फंसाकर यहाँ पर जो भी टोकन मिलने वाला था ना, उस टोकन को लेकर यहाँ से निकल जाता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और 2-3 दिन गुजर जाते हैं और 2-3 दिन बाद का सीन बताया जाता है जहाँ पर क्लाउड स्काई सेक्ट में सब जगह पर यह खबर फैल चुकी थी कि कोई अनजान बंदा आया था जिसने ट्रेजर हॉल से एक ट्रेजर चुरा लिया है। इसलिए जो क्लाउड स्काई सेक्ट के बड़े एल्डर है ना, वो सभी स्टूडेंटों की तलाशी लेना चाहते हैं ताकि क्लाउड स्काई सेक्ट का वो टोकन है ना, वो वापस मिल सके। अब इतने में हमारे वांग लिंग को बताया जाता है जो कि सारे स्टूडेंटों की ऐसी बात सुनना होता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें एक फॉर्मेशन को बताया जाता है, मतलब कि एक एल्डर को बताया जाता है जहाँ पर वो किसी प्रकार का किसी जगह पर फॉर्मेशन बना रहा था। अब फिलहाल के लिए इस वीडियो में तो आपको फॉर्मेशन के बारे में पता नहीं चलेगा, लेकिन बहुत जल्द इसका नोवेल एपिसोड आने वाला है तो उसे सुनना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय।